जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर बार जब किसी अनदेखे मोड़ पर जीवन तुम्हें ले आता है तो समझो कि वह तुम्हें वहां पहुंचाना चाहता है जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अक्सर जो रास्ते हमें अनजाने लगते हैं, उन्हीं पर चलकर हम वह बनते हैं जो हमारी नियति ने लिखा होता है। जीवन की सच्ची समझ तब आती है जब हम अपने सवालों के जवाब दूसरों से नहीं बल्कि खुद के अनुभवों से ढूंढना शुरू करते हैं। बहुत बार हम किसी मंजिल के इतने पीछे भागते हैं कि रास्ते की खूबसूरती हमें दिखाई ही नहीं देती। पर सच यह है कि जो सफर को जिया नहीं, वह मंजिल तक पहुंचकर भी अधूरा रह जाता है। हम अक्सर दूसरों की मंजिलों को देखकर अपनी दिशा तय करने लगते हैं, लेकिन आत्मा की आवाज वही है जो तुम्हें भीड़ से अलग चलने की हिम्मत देती है। जब हर कोई कहे कि यह मत करो, तब भीतर की वह धीमी सी पुकार ही तुम्हें आगे ले जाती है, जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई से निकली होती है। जब कोई सपना बार बार आंखों में आए और बार बार टूटे, तब समझो वह सपना नहीं तुम्हारा उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी उद्देश्य तब तक हार नहीं मानता जब तक तुम उसे जीने का निर्णय न ले लो। मित्रों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द हमेशा के लिए दूर करना, और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा धर्म संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए भगवद गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, दुनिया तुम्हारे प्रयास नहीं परिणाम देखती है, लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारा समर्पण देखता है। जब तुम बिना थके बिना रुके अपने कर्म से जुड़ जाते हो तो परिणाम खुद चलकर आता है। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते, उनके तानों को गंभीरता से मत लो, क्योंकि वे वही लोग हैं जो खुद कभी अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकले। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो दूसरों की सीमाओं को मानकर अपनी उड़ान रोक दे, वह कभी आकाश तक नहीं पहुंच सकता। आत्मविश्वास कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी जीतों से बना एक दीप है, जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। कई बार तुम्हें अपने फैसलों की वजह से अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें यह सिखाएगा कि अपने साथ चलना कितना जरूरी है। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहोगे, तो अपने भीतर की आवाज कभी सुन ही नहीं पाओगे। जब तक तुम खुद से यह नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूं, तब तक दुनिया तुम्हें जो भी कहेगी वही सच लगने लगेगा। लेकिन जो खुद की पहचान जान गया, वह किसी पहचान का मोहताज नहीं रहता। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा हो, तब खुद को यह याद दिलाना कि तू अब भी चल रहा है, यह सबसे बड़ी जीत है। कई बार बदलाव तुम्हें जबरदस्ती खींच कर ले जाता है, और तब तुम समझते हो कि जिसे तुम खोना मानते थे, वही असल में तुम्हारे लिए मुक्ति था। इंसान तब हारता नहीं जब वह गिरता है, वह तब हारता है जब वह खुद पर से भरोसा खो देता है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह तुम्हारे डर से कहीं ज्यादा विशाल है, लेकिन उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने ही बनाए भ्रमों को तोड़ना होगा। यह भ्रम कि तुम कमजोर हो, यह भ्रम कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, और यह भ्रम कि तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी पहचान है। जो कुछ भी तुमसे छिन गया वह जरूरी नहीं था, और जो अब तक बचा है वही तुम्हारा आधार है। एक पेड़ की जड़ों को कोई नहीं देखता, लेकिन उन्हीं से उसका अस्तित्व टिकता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर जो मूल्य हैं, वही तुम्हें कठिन समय में टिकाए रखते हैं। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, बस वही वह क्षण होता है जब जीवन चाहता है कि तुम खुद को फिर से खोजो। जो लोग तुम्हारे सफर में साथ नहीं चल पाए, जरूरी नहीं कि वे गलत थे, हो सकता है उनकी मंजिल ही अलग थी, और यह जान लेना ही समझदारी है। तुम हर किसी को अपनी कहानी का हिस्सा नहीं बना सकते, लेकिन तुम खुद को उस कहानी का नायक जरूर बना सकते हो। कुछ चीजें टूट जाती हैं ताकि तुम्हें यह पता चले कि उनमें कितना भार था जो तुम अनजाने में ढो रहे थे। जब तुम किसी बोझ से मुक्त होते हो, तभी तुम खुलकर सांस लेते हो, और वही सांस तुम्हें फिर से जीना सिखाती है।
कभी किसी की राय को अपनी सच्चाई मत बनाओ, क्योंकि हर कोई तुम्हें उसी दृष्टिकोण से देखता है जिस नजर से वह खुद को देखता है। तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं जुड़ा है, वह तुम्हारे कर्मों और संकल्प से बना है। अगर कोई तुम्हें कमतर समझे तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, उनकी दृष्टि की सीमा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम हर उस चीज से डगमगाते रहोगे जो बाहरी है। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर टिकना सीखते हो तब बाहर की कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। जिस दिन तुमने अपने डर से आंखें मिलाईं, उसी दिन तुमने डर को अपने जीवन से बाहर करना शुरू कर दिया। डर तब तक तुम्हारा पीछा करता है जब तक तुम उससे भागते हो, लेकिन जैसे ही तुम उसे स्वीकार करते हो वह अपनी शक्ति खो देता है। जो लोग बार बार असफल होते हैं वही अंत में सबसे बड़े विजेता बनते हैं, क्योंकि उन्होंने हर बार कुछ नया सीखा होता है। सफलता सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि वह मानसिकता है जो कहती है मैं फिर से उठूंगा। जो गिरकर फिर खड़ा हुआ हो उसकी रीढ़ कभी झुक नहीं सकती। हर वह संघर्ष जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है कल तुम्हारा अनुभव बनेगा, और वही अनुभव तुम्हारे निर्णयों की शक्ति होगा। जब भी लगे कि तुम थक गए हो तब एक बार खुद से यह सवाल करना कि क्या तुमने वास्तव में सब कुछ किया है जो कर सकते थे। अगर जवाब नहीं हो तो अभी बहुत कुछ बाकी है। जीवन से भागने वाले लोग का जीत का स्वाद नहीं चखते, क्योंकि जो हर दिन थोड़ी थोड़ी जीत हासिल करता है वही अंत में बड़ी जीत का हकदार होता है। तुम्हारे आज के प्रयास ही तुम्हारा कल रचते हैं, इसलिए हर दिन को गंभीरता से जीना ही आत्मा का सम्मान है। और जब तुम इस सम्मान को समझते हो तब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई की ओर ले जाता है जो शायद अभी तुम्हारी कल्पना से भी बाहर है। हम कई बार यूं ही टूट जाते हैं, यह सोचकर कि जो हमने मन में संजोया था वह हमें क्यों नहीं मिला, परंतु जब वक्त के साथ परतें खुलती हैं तब धीरे धीरे यह एहसास होता है कि वह चाहत हमारी आवश्यकता नहीं थी, केवल एक इच्छा थी, और ब्रह्मांड ने जो दिया वही हमारे लिए सर्वोत्तम था। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन की कुछ पहेलियां केवल समय की मौन भाषा में सुलझती हैं। शब्द उन्हें नहीं समझा सकते, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरकर ही उनका उत्तर मिलता है। जब तक हम बाहरी दुनिया की चकाचौंध में उलझे रहते हैं तब तक हमारे भीतर की आवाज कहीं खो जाती है, और वही आवाज ही तो है जो हमें असली राह दिखा सकती है। किसी ने कभी यह नहीं बताया होगा कि तुम्हारे चुपचाप बहते आंसू भी उतने ही पवित्र हैं जितना कोई मंदिर का जल। जब वे शिकायत के बिना बहते हैं तो दिव्यता की करुणा खुद उनके पास उतर आती है। हम कई बार जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां हमें लगता है अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन ठीक वहीं से एक अदृश्य रास्ता खुलता है जो हमें उस दिशा की ओर ले जाता है जहां सुख और शांति की असली अनुभूति मिलती है। हर एक गिरना, हर एक ठोकर जीवन की पूर्णता नहीं, बल्कि एक नए रूप में पुनर्जन्म का निमंत्रण होती है, जिससे हम पुराने डर और बंधनों से मुक्त हो सकें। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें एक झटका देकर एक नई शुरुआत का मार्ग दिखा सकें। उनके जाने में भी कोई रहस्य छिपा होता है, क्योंकि वे केवल अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। जीवन के सबसे अनमोल लम्हे वे होते हैं जब हम बिना कहे दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। यही हमारे आत्मिक विकास की निशानी होती है। बहुत सी अधूरी बातें, अधूरे रिश्ते, अधूरे सपने भीतर वह खाली स्थान बनाते हैं जहां शुद्ध प्रेम की रोशनी प्रवेश कर सकती है। अगर कोई मार्ग तुम्हें कठिन प्रतीत हो रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह मार्ग गलत है। हो सकता है वही तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने वाला हो जहां से तुम अपने जीवन को पूरी तरह नए दृष्टिकोण से देख सको। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कोई भी सपना तभी पूरा होता है जब पहले हम भीतर से मजबूत हो जाएं, और जीवन हमें बार बार गिराकर उस मजबूती का निर्माण करता है। टूटन को कमजोरी मत मानो, क्योंकि उसी दरारों से रोशनी प्रवेश करती है। तुम्हारे जीवन की हर अंत प्रतीत होने वाली घटना में एक नई शुरुआत छिपी होती है। ये महज इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि विधि का अद्भुत चित्रण होते हैं। जिनके जाने का तुम्हें गम है वे शायद किसी और जन्म में तुम्हारे साथ थे,
और इस बार का साथ इतना ही लिखा था। यह स्वीकारना आसान नहीं, पर जब यह समझ आता है तो एक गहरी शांति भीतर उतर जाती है। जो तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा देते हैं वही तुम्हारे असली गुरु होते हैं, क्योंकि वे तुम्हें उस आत्मिक गहराई से परिचय कराते हैं जिसे सामान्य परिस्थितियों में कभी जान ही नहीं सकते थे। हम सब जीवन भर उसी निश्चल प्रेम को खोजते हैं जो हमें मां की गोद में मिला था, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी, बस निःस्वार्थ अपनापन था। और जब वही भावना किसी में मिल जाए तो जीवन का हर खालीपन भरने लगता है। कई बार जिन घटनाओं को हम दुर्भाग्य समझते हैं वे ही हमें उस मुकाम तक ले जाती हैं जहां से हमारे जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। हर वो शख्स जो आज तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, कभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था। लेकिन समय की धारा में सब कुछ बदलता है और बदलाव ही जीवन का नियम है। जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता, तब तुम्हारे भीतर की मौन शक्ति तुम्हारे हर भाव को समझती है और वही शक्ति धीरे धीरे तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है। हर उस क्षण को याद करो जब तुमने हार मानने की ठानी थी, लेकिन फिर भी डटे रहे। वह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी, चाहे वह किसी की नजर में ना आई हो। जब मन अशांत होता है तब हम सबसे अधिक भ्रम में रहते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। इसीलिए कभी कभी ठहरना, शांत रहकर आत्मा की आवाज सुनना जरूरी होता है। जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उन्हें शब्दों से जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती। समय उनका सबसे बड़ा आईना बन जाता है जो धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट कर देता है। जो राहें तुम्हें मंजिल तक नहीं ले गईं, हो सकता है उन्हीं राहों पर चलते हुए तुमने खुद को पहचाना हो और वह पहचान ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो। कई बार हम पूरी ईमानदारी से सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आते। ऐसे क्षणों में जीवन हमारे धैर्य की नहीं बल्कि हमारे आत्मबल की परीक्षा लेता है। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई परिस्थिति बार बार टूटन दे तो समझो वह तुम्हें भीतर से गढ़ रही है, निखार रही है, ताकि तुम अपने भाग्य को स्वीकार करने वाले नहीं बल्कि उसे लिखने वाले बन सको। हर वो जख्म जो तुम्हें मिला वह एक सीख लेकर आया। हर वह दूरी जो बनी वह किसी न किसी आवश्यक निकटता का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। कभी किसी की बेरुखी, किसी की चुप्पी तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जन्म देती है जो सबसे गहरे सन्नाटे में भी उम्मीद की किरण देख सकती है। जब तुम्हारा मन कहे कि अब कुछ भी संभव नहीं, तब वह क्षण होता है जब कुछ सबसे असाधारण घटित होता है। बस विश्वास का दीप जलाए रखना चाहिए। टूटने के बाद भी जो मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर बची रहती है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। और वही इस बात का प्रमाण है कि जीवन की सबसे कठोर रातों ने तुम्हें सबसे सुंदर इंसान बना दिया है। कोई सपना जब बार बार टूटे तो यह मत समझो कि वह तुमसे दूर हो रहा है। हो सकता है कि वह तुम्हारे भीतर की तैयारी पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। इसलिए हर दिन एक नई शुरुआत समझकर जियो। बीते कल को बोझ की तरह नहीं, अनुभव की तरह अपने साथ रखो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें उस दिशा में ढाल रहा है जहां तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होगा। और यही वह आंतरिक शक्ति है जो सबसे बड़ी उपलब्धियों की जननी होती है। जब तुम खुद से मिलने लगते हो तब हर अकेलापन भी साथी लगने लगता है। और जब यह समझ आ जाती है कि तुम किसी के सहारे नहीं बल्कि अपनी ही रोशनी से रास्ता बना सकते हो, तब तुम्हारा हर कदम एक नई यात्रा का प्रारंभ बनता है। और तब जीवन केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि एक उत्सव लगने लगता है, क्योंकि अंततः हर टूटन, हर पीड़ा, हर गलतफहमी, हर बिछड़ाव तुम्हें उसी स्थान तक ले जाता है जहां से प्रेम, ज्ञान और आत्मबल की धारा बहनी शुरू होती है। और वही तुम्हारे असली रूप का प्रकाश देता है। जो देख नहीं सकता वही सबसे गहराई से आत्मा में अनुभव किया जाता है, क्योंकि आंखों से ओझल जो कुछ भी होता है वह भावनाओं की भाषा में सबसे प्रखर रूप से बोलता है। और जब जीवन में हर चीज हाथ से फिसलती प्रतीत होती है, तब यह समझ लेना चाहिए कि शायद हमारे हाथ खाली नहीं हो रहे बल्कि उन्हें खाली किया जा रहा है, ताकि उसमें कोई बहुत बड़ा, श्रेष्ठ और दिव्य वरदान रखा जा सके जो वर्तमान में हमारी दृष्टि से छिपा हुआ है। कुछ रिश्ते, कुछ सपने और कुछ रास्ते जब बिना किसी स्पष्ट कारण के छूटने लगते हैं
तो यह सोच लेना ही बेहतर है कि कोई अदृश्य उपस्थिति तुम्हारे लिए कुछ अधिक मूल्यवान गढ़ रही है, जिसकी झलक अभी नहीं पर जल्द ही दिखेगी। जीवन में हमेशा हर बात को जानने की जल्दबाजी मत करो। कुछ रहस्य समय के गर्भ में ही पलते हैं और वही समय ही सबसे उपयुक्त शिक्षक बनता है। कुछ उत्तर केवल अनुभवों के गहन आघात के बाद ही सामने आते हैं। उन्हें शब्दों या तर्कों से नहीं समझा जा सकता। कई बार किसी मोड़ पर थम जाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण की प्रक्रिया होती है। जब तक तुम्हें भीतर से यह भरोसा रहे कि यह रुकाव एक दिशा परिवर्तन है, तब तक उस रुकने को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी जो पीड़ा एक बवंडर की तरह लगी थी, वही आज तुम्हारी आत्मिक नींव बन चुकी होती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद वही होता है जो पहले शाप सा प्रतीत हुआ करता था। और ऐसी घटनाएं तभी समझ आती हैं जब धैर्य को पकड़कर भरोसे की डोरी से बंधे रहते हो। जब सब तुम्हें कहें कि अब सब खत्म हो गया है, तब अपने भीतर उस चुप सी उम्मीद की लौ को बुझने मत देना, क्योंकि वही छोटी सी ज्योति एक दिन समस्त अंधकार को विदीर्ण कर सकती है। कई बार वह मदद उसी दिशा से आती है जहां से कभी अपेक्षा भी नहीं की गई थी। यही तो ईश्वर की करुणा की अदृश्य चाल है, जो हमें हमारी योजना से नहीं बल्कि अपनी योजना से ढालता है। हम अक्सर अपने मन की इच्छाओं के पीछे अंधे होकर भागते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो निराश हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ यह समझ आता है कि जो प्राप्त हुआ वह कहीं अधिक आवश्यक था। हर वह दरवाजा जो बंद हुआ तुम्हारे मुंह पर, वह दरअसल किसी ऐसे रास्ते की ओर इशारा करता था जो तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया गया था। बस तुम हार मानने से खुद को रोक लो। शांति कभी किसी बाहरी तत्व से नहीं उपजती। वह तो उस समय आकार लेती है जब हम भीतर से यह स्वीकार कर लेते हैं कि कोई है जो हमारे जीवन की बागडोर थामे हुए है। कुछ अनुभूतियां ऐसी होती हैं जिन्हें केवल खुद पर बीतने के बाद ही समझा जा सकता है, क्योंकि जब आत्मा पर प्रहार होता है तभी उसका असली स्वरूप प्रकट होता है। हर वह क्षण जिसमें तुमने टूटी सांसों के साथ भी किसी ऊंचाई की आकांक्षा की थी, वह तुम्हें अपने पूर्व सीमाओं से बाहर लाने का प्रयास था। हमारी की गई प्रार्थनाएं अक्सर हमारे अनुसार पूरी नहीं होती, लेकिन जिस रूप में उनका उत्तर मिलता है वह हमें एक बेहतर, समझदार और सहनशील मनुष्य बना देता है। एक ऐसा दिन भी जरूर आएगा जब तुम अपने सबसे दर्दनाक पलों के लिए भी प्रभु को आभार दोगे, क्योंकि उन्हीं क्षणों ने तुम्हें तोड़ा, जोड़ा और नया आकार दिया। वह मौन जो भीतर गूंजता है, उसमें छिपा संकेत शोर में कभी नहीं मिल सकता, और वही खामोशी जीवन के सबसे निर्णायक उत्तर देती है। इसलिए हर बार उत्तर खोजने मत निकलो। कभी कभी तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे स्पष्ट उत्तर होता है, जो न जुबान से बोलता है न कागज पर उतरता है। यदि कोई रास्ता समझ से परे है तो वह गलत नहीं बल्कि तुम्हारे वर्तमान बोध से कहीं आगे है। कुछ चीजें देर से मिलती हैं, लेकिन उनका मूल्य जल्दी मिलने वाली चीजों से कहीं अधिक होता है। और वही शक्ति जो सबसे कठिन समय में तुम्हारा साथ निभाती है, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। हमें अक्सर लगता है कि हम जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जो वास्तव में चाहिए होता है वह तब तक इंतजार करता है जब तक हम शांत होकर उसे देखना और समझना शुरू नहीं करते। कई बार तुम्हारा मार्ग इसलिए कठिन होता है क्योंकि उसमें कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें और मजबूत बनाने की प्रक्रिया में है। तुम्हारे कर्म कोई दंड नहीं बल्कि निर्माण का चरण है। जब कोई भी पास न हो और चारों ओर नीरवता छा जाए, तब समझ लो कि तुम्हें किसी बाहरी उपस्थिति की नहीं बल्कि अंतरात्मा की स्थिरता की आवश्यकता है। वह स्थिरता जो ध्यान में खिलती है और मौन में पलती है। हम हर सवाल का उत्तर बाहर खोजते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न केवल भीतर से ही उत्तरित होते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम्हारा मन शांत है और हृदय निश्चल, तो समस्त ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें उत्तर देगा। हर कठिनाई अपने भीतर कोई संदेश लेकर आती है और हर चोट के पीछे कोई नई दिशा छुपी होती है। यदि तुम एक बार अपने दुख को शिक्षक की तरह देखने लगो, तो हर आंसू एक आशीर्वाद में बदल जाएगा।
यही जीवन की सबसे सच्ची साधना है। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, तब तक तुम ईश्वर के रहस्य को नहीं समझ पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम अपने जीवन को उसकी योजना के हवाले कर दोगे, उसी दिन से जीवन तुम्हें चौंकाना शुरू कर देगा। तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसकी न तो तुमने कामना की थी, न कल्पना और न ही मांग। वह जो केवल आत्मा की गहराई से जुड़कर आता है। हर हार केवल एक विराम है, अंत नहीं। हर बंद रास्ता केवल एक दिशा परिवर्तन है, रुकावट नहीं। हर आंसू केवल एक दर्पण है जिसमें तुम्हारा असली रूप दिखता है। इसलिए डर मत, टूटा मत मान, और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास मत खो, क्योंकि जब तुम स्वयं पर भरोसा रख पाते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देने लगता है। जो तुम्हें रोकने आया लगता है, वही तुम्हें उड़ान देने की सीढ़ी बन जाता है। जो रिश्ते बिखर गए, वे केवल तुम्हारी परछाई थे। जो बचे हैं, वे तुम्हारी आत्मा के हिस्से हैं। इसलिए बार बार खोने की चिंता मत कर। कभी कभी जीवन सब कुछ छीनकर तुम्हें खुद से मिलाता है, और वही मिलन सबसे पवित्र होता है, जब तुम अपने भीतर उतरते हो और वहां शांति पाते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब संसार की कोई आवाज तुम्हें आश्वस्त न कर पाए, तब अपने मौन को सुनो। वही तुम्हें बताएगा कि कौन हो तुम, क्यों आए हो और कहां जाना है। इस यात्रा में सबसे जरूरी है विश्वास बनाए रखना। भले ही उत्तर न मिले और रास्ता धुंधला हो, लेकिन यदि हृदय में निष्कलंक विश्वास हो, तो हर मुश्किल राह एक दिन मंदिर की सीढ़ी बन जाती है, और हर दुखद क्षण एक दिव्य संदेश। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें उलझा दे, बस एक बार आंखें बंद करके अपने भीतर झांको। वहीं तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो किसी किताब में नहीं, किसी वाणी में नहीं, केवल तुम्हारे मौन में है, जहां सब स्पष्ट, निर्मल और साफ हो। हर बार जब मन की दीवारें ढाने लगे और ऐसा महसूस हो कि अब आगे कोई राह नहीं बची, तो यह याद रखना कि जो टूटता है वह हमेशा खत्म नहीं होता। कभी कभी वह टूटन तुम्हें एक नई शक्ल में ढालने की प्रक्रिया होती है। जैसे कांच जब टूटता है तो वह सिर्फ चुभता नहीं, बल्कि तराशा जाए तो उसी से चमकता हुआ हीरा भी निकल सकता है। कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी हार ही तुम्हारे जीवन की असली शुरुआत बनती है। बस अंतर यह होता है कि तुम उस शुरुआत को देर से पहचानते हो। कुछ लोग तुम्हारे जज्बातों को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आत्मसंवाद का अवसर देने के लिए आते हैं, ताकि तुम खुद के भीतर की आवाज सुन सको। जब हम भविष्य को लेकर जरूरत से ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, तब हम उस अदृश्य कृपा को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए हर क्षण कुछ बेहतर रच रही होती है। अगर कभी तुम खुद को बिल्कुल अकेला पाओ, तो यह मत समझना कि तुम्हें छोड़ दिया गया है। हो सकता है वह एक ऐसा मोड़ हो जहां से तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी थी, और वह तभी संभव था जब शोर थमता। हम जब कुछ खोते हैं तो बस उस एक वस्तु की कमी को रोते हैं, लेकिन जो वो चीज आने से पहले हमें मिली थी, अगर उसका आभार हो तो खोना भी आशीर्वाद बन सकता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर रात जो तुम्हें रुला देती है, हर सुबह जो तुम्हें हताश कर देती है, उन सबके पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा होता है जिसे सिर्फ वक्त ही उजागर करता है। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म होते हैं ताकि तुम जान सको कि सच्चा प्रेम बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। कई बार वह चीजें जो तुम चाहते थे न मिलने में ही तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति छुपी होती है, क्योंकि जो मिला वह तुम्हें एक नया दृष्टिकोण दे गया। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ जान पड़े, तो समझना कि कोई है जो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि वह जानता है कि तुम उससे कहीं अधिक सक्षम हो जितना तुम खुद सोचते हो। जब विचारों का कोलाहल बहुत बढ़ जाए और मन भ्रमित होने लगे, तब भीतर उतरकर उस मौन से जुड़ो जो सब जानता है। वह मौन जिसे तुमने नजरअंदाज किया था, लेकिन वही अब तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। तुम जिन इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो, वह अगर पूरी नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम विफल हो, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हारे लिए कुछ विशेष तैयार किया जा रहा है। बस तुम थक कर रुक मत जाना, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे सुंदर सुबह सबसे लंबी रात के बाद ही आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि वही घटना हमारे लिए वरदान थी।
जो बाहर से सबसे शांत दिखता है वह भीतर सबसे ज्यादा टूटा होता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि सबसे गहरा प्रभाव मौन छोड़ता है। विश्वास जब टूटता है तो तकलीफ होती है, लेकिन वही टूटन तुम्हें सिखाती है कि सबसे गहरा भरोसा केवल अपनी अंतरात्मा पर करना चाहिए। जब तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो और भीतर से बिखरे हुए हो, तब वही टूटन तुम्हें असली ज्ञान देती है, जो तुम किताबों से कभी नहीं सीख पाते। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाएं और कोई राह नजर ना आए, तो यह मत समझना कि सब खत्म हो गया, बल्कि समझना कि कोई है जो तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलने वाला है। कई बार तुम्हारा अब तक टिके रहना ही यह साबित करता है कि तुम सामान्य नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर कोई विशेष ऊर्जा है जो तमाम आंधियों के बावजूद तुम्हें टिकाए रखती है। अगर जीवन बहुत अधिक थका दे तो सब छोड़कर कुछ पल खुद के साथ बैठो। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर अब भी वह मासूम चाहतें जिंदा हैं, जिनके लिए तुमने कभी जीना शुरू किया था। अधूरे रिश्ते और अधूरी बातें जिन्हें तुम छोड़ नहीं पा रहे। जब तुम उन्हें स्वीकार कर लोगे, तभी वह तुम्हारे लिए एक नई शक्ति बन जाएंगी। हर इंसान के भीतर एक गुप्त कक्ष होता है, जहां वह अपने सबसे गहरे घाव छिपा कर रखता है और दुनिया के सामने हंसता है, लेकिन समय आने पर वही घाव उसकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। हर बार जब तुमने सोचा कि अब तुम और नहीं झेल सकते, फिर भी तुमने झेला। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि यह प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर ऐसी अद्भुत शक्ति थी जिसका तुम्हें खुद अंदाजा नहीं था। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में जो सबसे अधिक रुलाता है वही एक दिन सबसे अधिक सिखाता है। हर आंसू जो गिरा वह सिर्फ दुख नहीं था, वह एक बीज था जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया था। कई बार जो तुम्हें नहीं मिला वह दरअसल तुम्हारे लिए एक वरदान था, क्योंकि अगर वह मिल गया होता तो शायद तुम वह न बन पाते जो आज हो। हर एक दफा जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से शुरुआत होती है उस यात्रा की जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाती है। जब तुम दूसरों से उम्मीद करना बंद कर देते हो और खुद के भीतर वह रोशनी खोज लेते हो, तब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। हम जितनी बार खुद से दूर हुए हैं, उतनी बार तकलीफ पाई है, और जब जब खुद के करीब आए हैं, तब भीतर की शांति ने हमें संभाला है। हर सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब सिर्फ अनुभव से आते हैं, और कुछ उत्तर सिर्फ उस मौन से मिलते हैं जो भीतर छुपा होता है। कई बार जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां पीछे जाना मुमकिन नहीं और आगे का रास्ता दिखता नहीं। ऐसे समय में बस इतना याद रखना कि ठहराव हमेशा रुकावट नहीं होता, वह एक तैयारी हो सकती है, एक नई दिशा की। अगर कोई सपना बार बार टूट रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सपना गलत था, बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि उस सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें और परिपक्व होना था। हम अक्सर जीवन को समझने की जल्दी में सब कुछ जान लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ समय से ही खुलते हैं। हमें बस भरोसा बनाए रखना होता है और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना होता है, क्योंकि अंत में सब कुछ वहीं पहुंचता है जहां उसे होना होता है, और वही सच्चाई हमारे भीतर पहले से ही पता थी। कुछ जवाब हमें तभी मिलते हैं जब हम सवालों की भीड़ से बाहर निकलकर उस मौन की ओर बढ़ते हैं जहां आत्मा स्वयं बोलती है और जीवन अपने अनुभवों से धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट कर देता है। कई बार हम जिन बातों को जोर देकर समझाना चाहते हैं वही सबसे अधिक गलत समझी जाती है। लेकिन मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो सत्य है वह अंततः स्वयं को प्रकट कर ही देता है। इसीलिए उन बातों के पीछे मत भागो जो तुम्हें तकलीफ देती हैं, बल्कि उन्हें समझो और फिर छोड़ दो। कई बार हम यह सोचते हैं कि जो चीजें हमारे पास नहीं रहीं वो हमारी होनी ही नहीं थी, लेकिन अगर वो वास्तव में तुम्हारी थीं तो वे किसी न किसी रूप में फिर लौट आएंगी। यह संसार हर पल बदलता है और हमें भी उसी के साथ अपने भीतर की धड़कनों को समझना होता है। जब भीतर दर्द हो तो उसे छुपाने की जगह स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जो दर्द स्वीकार कर लिया जाए वही धीरे धीरे दवा बन जाता है।
कई बार हम इतने लोगों के बीच होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं, और वो अकेलापन किसी शोर में नहीं बल्कि उस चुप्पी में होता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। बहुत कुछ हम दूसरों से कह नहीं पाते, और वही अनकही बातें भीतर तूफान पैदा करती हैं, जिन्हें शांत करने के लिए किसी और की नहीं, अपनी स्वीकृति की जरूरत होती है। कभी ऐसा भी समय आता है जब हम खुद को पहचान नहीं पाते, क्योंकि दुनिया की भीड़ में हमने खुद को ही कहीं खो दिया होता है। तब जीवन हमें मौका देता है कि हम फिर से अपनी पहचान तलाशें। जब मन बहुत थक जाए और रास्ते धुंधले लगने लगें, तब सबसे अच्छा यही होता है कि कुछ देर ठहर जाए, क्योंकि रुकना हमेशा हार नहीं होता। ये आत्मा को फिर से सशक्त करने का एक माध्यम होता है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तब यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी है। हो सकता है वे अपने रास्ते पर जा रहे हों और तुम्हारे जीवन में उनकी भूमिका अब समाप्त हो चुकी हो। हर वो रिश्ता जो टूटता है एक खालीपन जरूर देता है, लेकिन वही रिक्तता तुम्हें तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी ताकत से जोड़ती है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे हमें जीवन की कुछ सच्चाइयों से परिचित कर सकें और फिर चुपचाप चले जाएं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, तभी हम भीतर से मजबूत हो पाते हैं। जब तुम्हारा जीवन ठहरने लगे तो यह मत मानो कि सब कुछ खत्म हो गया है। हो सकता है कि वह ठहराव तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत का संकेत हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कई बार वो रास्ते जो सबसे अधिक कठिन लगते हैं वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आते हैं। कई बार हम जिस दिशा में बढ़ते हैं वहां कुछ भी हमारे मुताबिक नहीं होता, लेकिन वही असंतुलन हमें अपनी क्षमताओं को समझने का अवसर देता है। जब तुम बार बार गिरते हो और फिर भी उठते हो, तो वही तुम्हारी आत्मा की शक्ति होती है। वह संघर्ष तुम्हें एक ऐसा व्यक्तित्व देता है जिसे कोई हार नहीं तोड़ सकती। जब तुम उस मोड़ पर खड़े होते हो जहां से आगे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, तब भीतर की आवाज को सुनना शुरू करो, क्योंकि वही आवाज तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शन करेगी। कभी ऐसा होता है कि जिनसे तुम सबसे अधिक जुड़े होते हो वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, लेकिन वही टूटन तुम्हें सिखाती है कि तुम अकेले भी खड़े हो सकते हो। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो तुम्हें भीतर से गहराई तक ले जाते हैं, जहां तुम अपने अस्तित्व को नए रूप में देख पाते हो। अगर कोई तुम्हारे जीवन से चला जाए तो उसे पकड़कर मत रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी छूटेगा नहीं, और जो छूट गया है वह तुम्हारा नहीं था। यह सत्य जितना जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। कभी कभी वह बातें जिन्हें तुम भूल जाना चाहते हो बार बार लौटती हैं, ताकि तुम उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि भूलना समाधान नहीं, स्वीकारना ही मुक्ति देता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब जान लो कि वहीं से कुछ नया शुरू होने वाला है। वह अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। जब तुम चुपचाप आंसू बहाते हो और कोई नहीं देखता, तब वही आंसू तुम्हारे भीतर की सबसे पवित्र प्रार्थना बन जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता, तब जीवन तुम्हें खुद अपना साथी बनना सिखाता है, और यही सबसे महान शिक्षा होती है। जब तुमने सब कुछ खो दिया हो और फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो, तब जानो कि तुमने जीतना शुरू कर दिया है, क्योंकि सच्ची शक्ति तब दिखती है जब व्यक्ति टूट कर भी खड़ा रहता है। बहुत बार वह लोग जो तुम्हें हंसता हुआ देखते हैं नहीं जानते कि तुमने कितना कुछ सहकर उस मुस्कान को संजोया है। जब तुमने खुद से लड़ना सीख लिया, तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। हर दिन एक नई परीक्षा है और हर रात एक नई सीख देती है। यह जीवन तुम्हें हर मोड़ पर खुद को समझने का अवसर देता है। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें किसी और की मान्यता की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम अपने ही प्रकाश में चमकने लगोगे। हम सभी जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जो हमें तोड़ती हैं, लेकिन उन्हीं हालातों में हम अपने सबसे सुंदर रूप में ढलते हैं। कभी किसी से शिकायत मत करो कि उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं समझा, क्योंकि समझने की कला सबके पास नहीं होती। यह एक गहरा भाव है जो केवल वही जान सकता है
जो स्वयं भीतर से संवेदनशील हो। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि हर दुख, हर पीड़ा के बाद एक नई सुबह आती है, और वह सुबह तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम अब पहले से अधिक मजबूत हो चुके हो। जब तक हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं तब तक हम दुखी रहते हैं, लेकिन जब हम भीतर की शांति में जीना शुरू करते हैं तब सब कुछ सहज हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब हम अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से देख सके। हर बार जब कोई तुम्हें भीतर तक तोड़ देता है तो वह तुम्हारे अंदर छिपी किसी अनछुई परत को उजागर कर देता है जो अब तक तुम्हें भी नहीं मालूम थी। यह टूटन केवल दुख नहीं देती बल्कि आत्मबोध का एक ऐसा द्वार खोलती है जो जीवन की सच्चाई को नए रूप में सामने लाता है। जो बीत चुका है उसे शत्रु मत मानो, क्योंकि वही अतीत तुम्हारे वर्तमान की गहराई में सबसे कीमती शिक्षा बनकर खड़ा है। उस बीते वक्त ने तुम्हें सिर्फ आंसू ही नहीं दिए बल्कि वह ताकत भी दी जिससे तुम आज खड़े हो। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने वह राहें नहीं देखी जो तुमने अकेले तय की हैं। इसलिए उन्हें समझाने से ज्यादा जरूरी है कि तुम स्वयं को समझो। अक्सर सबसे गहरे घाव उन्हीं से मिले जिनसे सबसे अधिक अपनापन लगा था, और यही अपनापन जब टूटता है तो भीतर कुछ ऐसा निर्माण करता है जो पहले कभी नहीं था। दुख की घड़ियां सिर्फ दर्द नहीं लाती, वे तुम्हें अपनी असल शक्ति से परिचित कराती हैं। सुख कब आएगा यह सोचने से ज्यादा आवश्यक है यह जानना कि पीड़ा में तुमने क्या खोया नहीं बल्कि क्या पाया। जब जीवन पूरी तरह उलझा लगे तब समझो कि भीतर कोई नया प्रकाश जन्म ले रहा है। जो अनुभव अब तक नहीं हुआ वह समझ बनने वाला है। जो बातें तुमने कभी किसी से नहीं कही वही आज भी तुम्हारी आत्मा में सबसे ज्यादा आवाज करती है, और जब तुम उन्हें स्वीकारना सीखते हो तब उनके बोझ से मुक्त हो जाते हो। कई बार तुम्हारा टूटना किसी और की गलती नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर सालों से दबे जज्बातों की आवाज होती है। हर वह क्षण जब तुम खुद को पर्याप्त नहीं समझते तब पीछे मुड़कर उन लम्हों को याद करो जब तुमने बिना सहारे सब कुछ सहा और पार किया। वही क्षण तुम्हें एहसास कराएंगे कि तुम सीमाओं से कहीं ज्यादा हो। हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं पर खुद को माफ करना सबसे कठिन प्रक्रिया होती है, और जब तुम स्वयं को क्षमा कर देते हो तब एक अलौकिक शांति भीतर उतरती है। कुछ रास्ते तुम्हें अकेले चलने होते हैं क्योंकि वहां कोई और तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारी अंतरात्मा के। वही आंतरिक आवाज तुम्हें सबसे सटीक दिशा देती है। कई बार तुम जिन चीजों के लिए बेतहाशा भागते हो वे तभी मिलती हैं जब तुम उनका पीछा करना छोड़ देते हो, क्योंकि जीवन की कुछ अनुभूतियां पाने से नहीं बल्कि उन्हें जीने से आती हैं। जब कोई रिश्ता तुम्हें बार बार खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर दे तो समझो कि अब उस बंधन से बाहर आना जरूरी है ताकि तुम फिर से खुद को संपूर्ण मान सको। अधूरे सपने अक्सर तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां से एक नई यात्रा शुरू होती है, और वही रास्ता आगे जाकर तुम्हारी सच्ची मंजिल में बदलता है। जो बीत चुका है वो लौटेगा नहीं, लेकिन उसने तुम्हें जो अनुभव दिया है वह तुम्हारे साथ रहेगा। उस अनुभव की गहराई को समझना ही आत्मबोध है। जब बाहरी दुनिया के सारे दरवाजे बंद लगने लगे तो भीतर का द्वार खटखटाओ, क्योंकि वहीं वह उजाला है जो तुम्हें फिर से मार्ग दिखा सकता है। तुम्हारा टूटना कोई अंत नहीं बल्कि एक नए निर्माण की प्रक्रिया है जहां से तुम खुद को समझने लगते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन की कठिन घड़ियों में तुम्हारे पास रहा उसने तुम्हारे अस्तित्व में एक अमिट छाप छोड़ी है, और वह निशान समय के किसी भी तूफान में धुंधला नहीं हो सकता। कभी कभी हम जिनसे दूर रहना चाहते हैं वही हमें जीवन के सबसे बड़े पाठ सिखा देते हैं, और जिनसे हम जुड़ना चाहते हैं वे हमें पूरा नहीं कर पाते। हर वह रात जब तुमने अकेले आंखें खोली और हर वह सुबह जब बिना उम्मीद के उठे, वही पल तुम्हें वह इंसान बना रहे थे जो अब हर हाल में डटकर खड़ा हो सकता है। जब तुम दिल से किसी को माफ करते हो तो वह माफी केवल दूसरे को नहीं, तुम्हारे अंदर की कड़वाहट को समाप्त करती है, और वहीं से असली आजादी की शुरुआत होती है। जब थकान हावी हो जाए तो रुक जाना कोई पराजय,
नहीं, बल्कि आत्मविश्राम की प्रक्रिया होती है। रुकना वह समय होता है जब तुम भीतर की आवाज को सुन पाते हो और उसी आवाज में अगली यात्रा की योजना जन्म लेती है। कभी अपने मौन से संवाद करना सीखो, क्योंकि कुछ भावनाएं केवल चुप्पी में ही पूरी स्पष्टता से प्रकट होती है। तुम्हारे भीतर का दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शक है। जिसने अंधेरों को सहा हो वह उजालों से नहीं घबराता। वो सपने जो कभी तुमने रातों में आंखें बंद करके देखे थे, आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जरूरत सिर्फ उन्हें फिर से अपनाने की है। कुछ समाधान समय नहीं, बल्कि समर्पण से मिलते हैं, और समर्पण तब आता है जब तुम खुद से छल करना बंद कर देते हो। जब सब कुछ तेजी से भाग रहा हो, तब एक क्षण के लिए ठहर जाना आत्मा की पुकार होती है, और तब दिल की धड़कन कुछ ऐसा कह जाती है जो कोई शब्द नहीं कह पाता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब बाहरी संसार पूरी तरह से बिखरने लगे, तब अपने अंदर झांक कर देखो, क्योंकि वही वह शक्ति है जो फिर से तुम्हें संजो सकती है। हर वह संघर्ष, हर वह चुप्पी, हर वह आंसू जो तुमने अकेले सहा, वह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें तुम्हारी आत्मा का नव निर्माण हुआ। जब तुम गिरकर उठे और बिना किसी के सहारे चले, तब जीवन ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर ही छिपी है, जो शब्दों से परे है। जब कोई तुम्हें बार बार तोड़ता है, तो वह तुम्हारे आत्मबल को गहराई से परखता है, लेकिन हर बार टूटने पर जो एक नई चेतना तुम्हारे अंदर जन्म लेती है, वही तुम्हें असाधारण बनाती है। याद रखो कि जब तुमने सब कुछ खो दिया था, तब भी तुम्हारे पास उम्मीद थी, और वही उम्मीद तुम्हारी सबसे सच्ची साथी थी। जब हर तरफ अंधेरा छा जाए, तब भी एक छोटी सी रोशनी तुम्हारे भीतर जल रही होती है, जो हर बार तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। कभी कभी तुम जिस मंजिल की तलाश में बाहर भटकते हो, वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद होती है, लेकिन हम उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं। हर वह अनुभव जिसे तुमने गलत समझा, वही तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि उसी ने तुम्हें वो सीख दी जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। जब सब कुछ खोने का डर खत्म हो जाए, तभी असली आजादी मिलती है, और तब तुम निडर होकर जीना शुरू करते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब संसार तुम्हें गिरा हुआ समझे, तब खुद को उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होती है, और वह जिम्मेदारी ही तुम्हारी पहचान बनती है। जब सब थक जाए, तब भी अगर तुम्हारे अंदर चलने की इच्छा बची हो, तो समझो कि तुम्हारे भीतर जीवन अभी भी मौजूद है, और वही जीवन तुम्हारा सबसे सुंदर पक्ष है। जब तुमने खुद को सबसे बुरे हाल में भी संभाल लिया, तब तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मान सकते, क्योंकि तब तुमने जान लिया कि वह शक्ति जो हर बार तुम्हें खड़ा करती है, वह तुम्हारे अंदर पहले से ही दब गया था। हर बार जब कोई परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो यह मत मान लेना कि सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि यह मानना शुरू कर दो कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है। क्योंकि जीवन तब सबसे अधिक रूप बदलता है जब हम सोचते हैं कि अब और कुछ नहीं बचा। अक्सर जिन रास्तों पर तुम्हें चलने की चाह होती है, वे ही रास्ते सबसे अधिक कठिनाई से तुम्हें मिलते हैं, क्योंकि सच्ची यात्रा उन्हीं पगडंडियों पर होती है जो अंदर से तुम्हें चुनौती देती हैं और बाहर से तुम्हें तराशती हैं। तुम्हें खुद को उस लोहे की तरह बनाना है जो आग में तपता है, ताकि तलवार बन सके। जो कठिनाइयों से डर गया, वह कभी अपनी ताकत को जान ही नहीं पाया। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि अगर रास्ता तुम्हें डराए, तो समझो वह रास्ता जरूर तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य अपने विचारों को सहेजना है, क्योंकि जब विचार बिखरने लगते हैं, तो व्यक्तित्व भी डगमगाने लगता है। लेकिन जब तुम विचारों को अपनी दिशा से जोड़ देते हो, तब वे तुम्हारे लिए मार्ग बन जाते हैं। अक्सर हम इस डर में जीते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग सिर्फ उतना ही सोचते हैं जितना उन्हें दिखाया जाता है। असली शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम किसी को दिखाए बिना भी भीतर से संतुलित रहते हो। जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तो मुस्कुराकर उसे समझने दो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी में वह स्थिरता है जो तूफानों को भी शांत कर सकती है।
जब जीवन तुम्हें खाली कर रहा हो, समझो वह तुम्हें नए अनुभवों से भरने की तैयारी कर रहा है। हर दिन जो बीतता है वह सिर्फ एक तारीख नहीं मिटाता, वह एक अवसर को जन्म देता है जिसे तुम नया जीवन दे सकते हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश समय को पकड़ पाते, लेकिन सच ये है कि समय को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। उसे समझकर उसके साथ बहना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जो व्यक्ति आज की छोटी चुनौतियों से डर गया, वह भविष्य की बड़ी जीत का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए जब भी मन में भय उठे तो उससे लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि भय को मिटाया नहीं जा सकता, केवल स्वीकार कर उससे पार हुआ जा सकता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन गया, वह फिर संसार के किसी भ्रम में नहीं उलझता। हम अक्सर दूसरों को खो देने के डर से अपने मूल स्वभाव को ही खो देते हैं, लेकिन जिसने यह सीख लिया कि खुद से जुड़कर जीना ही सच्चा प्रेम है, वह किसी को खोकर भी खुद को नहीं खोता। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं, समझ से नापी जाती है, और अगर कोई तुम्हारी खामोशी को नहीं समझता तो शायद वह तुम्हारी उपस्थिति को भी कभी महसूस नहीं कर पाया। कुछ चीजें तुम्हें बार बार लौटकर इसलिए मिलती हैं क्योंकि तुमने उनसे अभी वह शिक्षा नहीं ली जो जरूरी थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर कल इसी वक्त नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।